हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। यूट्यूब चैनल पीयू मंडाई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में पहले हम हिंदी व्याकरण की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। हिंदी व्याकरण में पहला जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम आगे अपने वीडियो अपलोड करेंगे। हिंदी व्याकरण का जो अपना पहला चैप्टर है वर्ण, जिसे हम ध्वनि या अक्षर के नाम से भी जानते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसे हम खंडित नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अक्षर कहा जाता है। अक्षर यानी जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। जैसे कोई ध्वनि ले लेते हैं क, ख, अ, कोई भी ऐसी ध्वनियां जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उन्हें वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इनके अन्य नाम, इन्हें ध्वनि भी बोला जाता है। जब हम मुख से कोई उच्चारित करते हैं वर्ण, उसे हम ध्वनि के नाम से जाने जाते हैं। और वही ध्वनि अगर हम लिखते हैं उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। अक्षर, वर्ण, ध्वनि तीनों ही एक ही नाम है। अगर हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि के नाम से जाना जाता है, अगर हम लिखते हैं तो उसे वर्ण या अक्षर के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। मूल वर्ण 44, जिनमें वर्ण के दो भेद किए हैं। पहला भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। यानी हिंदी में वर्णों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। हिंदी में कुल 44 वर्णों को दो भागों में बांटकर विभाजित किया गया है। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, किसी भी वर्ण की सहायता से ये नहीं बोला जाता है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है 11। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कुल 11 स्वर हैं। अब इन स्वरों को भी अलग अलग भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं। मुख्य रूप से इसके जो प्रकार है वो 4 बताए गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। कुल स्वरों की संख्या 11 है और इन स्वरों के भी अलग अलग भेद करके इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला है ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम मात्रा में समय लगता हो, उच्चारण में कम समय लगता हो, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक मात्रा लगती है, अन्य कोई मात्रा नहीं लगती है। दूसरा, इसमें उच्चारण में समय बिल्कुल कम लगता है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल 4 है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये कुल 4 ह्रस्व स्वर। दूसरा स्वरों का प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी थोड़ा अधिक, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम हिंदी में दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। कुल 7 दीर्घ स्वर और 4 ह्रस्व स्वर। 7 और 4 11, ये कुल स्वर 11 है। अब इन्हें 2 पार्ट और किए हैं, जिसमें संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब होता है 2 स्वर आपस में मिलके जो स्वर बनता है, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे यहां पर हमें ए और आई ले लो। आई जो है अ और ए से मिलकर बना है, यानी एक स्वर है अ, दूसरा स्वर है ए। इन दोनों से मिलकर आई बना है, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। दूसरा, जैसे औ, अ और ओ मिलके औ बनता है। ऐसे भी जैसे हमें आ ले ले, अ धन अ, 2 स्वर मिलके आ हो गया। बड़ी ई धन ई,
बड़ी। तो ये जो संयुक्त स्वर है दो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है, यानी थोड़ी लंबी राग के तरह ये जो है इसकी जो ध्वनि है वो थोड़ी लंबी चलती है। जैसे हमारे यहां देखते हैं अपन ओम, ओम जब बोलते हैं ओम, यानी ये जो ध्वनि है त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 मात्राएं। ये जो हमारा चिन्ह है इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो उच्चारण समय है वो काफी लंबा चलता है, अधिक समय तक उच्चारण चलता है, इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर हिंदी में एक ही है जिसे हम ओम के नाम से जाने जाते हैं। ये अपन ओम लिखते हैं, ये भी एक प्लुत स्वर है। तो कुल स्वरों की संख्या 11 और स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, ये कुल 11 स्वर हो गए। अब हम वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन ध्वनियां कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करेंगे तब हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर उस स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन ध्वनियां या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम शब्द बोल रहे हैं क, तो ये जो क व्यंजन है ये क धन अ दोनों से मिलकर बना है। क तो है व्यंजन और अ है स्वर, यानी ये स्वरों की सहायता से बोला गया है क, इसी कारण ये व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे ध्वनियां, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। 33 व्यंजन और 11 स्वर, कुल 44, मूल वर्ण 44 से। अब व्यंजनों के भी अलग अलग भेद हैं जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी व्यंजनों के अलग अलग प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुंह के किसी भाग को वो अवरोधित करता है, यानी मुंह का कोई ना कोई जीभ जो है वो कहीं ना कहीं टकराती है, स्पर्श करती है, इसी कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ध्यान रहे कुल व्यंजनों की संख्या 33 है लेकिन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से लगाकर म तक, क से लगाकर म तक, यानी क वर्ग पूरा का पूरा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म, ये जो 25 व्यंजन है जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इनका जब उच्चारण होता है जब हमारी जीभ कहीं ना कहीं टकराती हैं, स्पर्श करती हैं, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा व्यंजन का प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारे जो हृदय से हवा निकलती है, यानी वे वर्ण, व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हृदय से किया जाता है। ये 4 प्रकार के हैं, य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये चारों व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं क्योंकि ये इनका जो उच्चारण होता है वो आंतरिक फेफड़ों से, हृदय से होता है। अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी उष्मा, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में उष्मा बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स, 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 ह। ध्यान रहे इनका जो कर्म है वो भी ऐसे रहेगा, स सलगम, स षटकोण, स सड़क और ह। ह वर्ण को जिह्वा वर्ण भी कहा जाता है। जिह्वा यानी जीभ से भी बोला जाता है। जिह्वा वर्ण कुछ है तो भी ह है और ह उसमें व्यंजन भी है और जिह्वा वर्ण भी है। ये 3 पार्ट हो गए व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4
और उष्म व्यंजनों की संख्या 4, 25 और 4 और 4, 25 और 8 33, यानी कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन जिस तरह हमने पहले पढ़े संयुक्त स्वर, यानी दो स्वरों की सहायता से जो वर्ण बनते थे वो संयुक्त स्वर, और दो व्यंजनों की सहायता से जो बनेंगे वो होंगे संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। मुख्य रूप से ये 3 ही माने गए हैं, लेकिन कहीं आपको 4 भी दिखाई देंगे जिसमें ये स्र शामिल है। मुख्य रूप से 3 ही है, छ, त्र और ज्ञ। अब ये जो 3 व्यंजन है ये 2 व्यंजन वर्णों की सहायता से बनते हैं, इसी कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ही छत्री वाला है, क्षत्रिय वाला जो छ है ये क और श से बना है। क और श षटकोण वाले दोनों से मिलकर के ये स क्षत्रिय वाला जो बना है। दूसरा है त्र। त्र जो व्यंजन वर्ण है वो बना है त और र से, यानी त और र मिलकर दोनों त्र बनता है, यानी एक त और दूसरा र, दो व्यंजन वर्ण की सहायता से ये दोनों बनते हैं। तीसरा है ज्ञ। ज्ञ जो हमारा व्यंजन वर्ण है वो है ज और य से मिलकर बना है। ज और य से ज्ञ बना है। और चौथा स्र, जो स सलगम धन र, यानी स सलगम वाले से और र मिलकर दोनों स्र ध्वनि व्यंजन वर्ण उच्चारित होता है। तो ये जो 4 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हैं। छ, त्र, ज्ञ, छ क्षत्रिय वाला, क और स षटकोण से मिलकर बना है, और त्र त और र से मिलकर बना है, और ज्ञ ज और य से मिलकर बना है, और स्र स और र से मिलकर बना है। अब हम बात करेंगे जैसे 11 और 33 कुल 44 वर्ण है। मूल वर्णों की संख्या तो हो गई 44, लेकिन कहीं आपको 52 वर्ण भी मिलेंगे, यानी जो कुल वर्णों की संख्या है हिंदी में वो है 52। मूल वर्ण 44, ध्यान रहे मूल वर्णों की संख्या 44 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। मूल वर्ण 33 व्यंजन और 11 स्वर, ये तो हो गए 44। अब अयोग व ध्वनि जो हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं, 2 वर्ण अंग और अह। अंग और अह ऐसी ध्वनियां हैं जिसे हिंदी वर्णमाला में अयोग वह ध्वनि कहते हैं। अयोग वह का अर्थ होता है ऐसी ध्वनियां जो स्वर और व्यंजन दोनों के मेल से बनती हो, उसे हम अयोग वह ध्वनि कहते हैं। जैसे अंग और अह ये दोनों ऐसी ध्वनियां हैं, ऐसे वर्ण हैं जो स्वर की भी सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन यानी दोनों के योग से बनने वाली जो ध्वनि है उसे हम अयोग वह ध्वनि कहते हैं। ये हिंदी में 2 है, अंग और अह। अब हम बात करेंगे उत्सिक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में थोड़ी जीभ को कठिनाई होती हो, जिसे बोलेंगे उत्सिक्त व्यंजन, जो 2 होते हैं ड और ढ, यानी कुल वर्ण मूल वर्ण 44 हो गए और कुल वर्णों की संख्या 52 हो गई। 44 2 और ये हो गए 46 और 2 हो गए उत्सिक्त ड और ढ, 46 और 2 48 और 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, यानी कुल हो गए 52। मूल वर्ण 44 हो गए, 2 हो गए अयोग व ध्वनियां 44 और 2 46 और 2 हो गए उत्सिक्त व्यंजन जिसे हम कहते हैं ड और ढ, 46 और 2 48 और 4 हो गए संयुक्त व्यंजन 48 और 4 52, यानी कुल वर्णों की संख्या 52 है और मूल वर्णों की संख्या 44 है। इससे अगले वाले वीडियो में हम इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक।